सही बुखारी सही मुस्लिम में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन अहब्ब लिल्लाह, जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की, अबगद लिल्लाह, और किसी से बुग़्ज़ भी रखा तो अल्लाह के लिए, व आता लिल्लाह, किसी को कुछ चीज़ अता की तो फिर भी अल्लाह के लिए, व माना लिल्लाह, और किसी से किसी चीज़ को मना किया तो वो भी अल्लाह के लिए, फ़क़द इस्तकमल ईमान, फरमाया उसका ईमान मुकम्मल हो गया। अल्लाह के लिए मोहब्बत करना बड़ा ज़रूरी है। सालिहीन नेक लोग, अल्लाह के बंदे, उनसे प्यार करना इसलिए कि वो अल्लाह के बंदे हैं। ये चीज़ ईमान को मुकम्मल करती है, ये चीज़ ईमान को मजबूत करती है। ये साले लोगों का प्यार है, ये तकमील ईमान का सबब है। इसको मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। जब कुरान और हदीस को आप बार बार पढ़ते हैं ना, तो वो जो सरकार ने हज़रत अली से फरमाया था ना कि मेरा कुरान कभी पुराना नहीं होगा, तो नए से नए मान ही निकलते हैं। इस हदीस मुबारका को बड़ा ज़माना पहले भी पढ़ा था, रात दोबारा नज़र से गुजरी तो बात एक जगह पे ठहर गई कि ये जो अल्लाह के लिए मोहब्बत है ना, ये अमल नहीं, ये तो एहसास है। फ़क़द इस्तकमल ईमान, फरमाया अगर ईमान मुकम्मल करना है तो उसकी शराइत में से ये है कि तू अल्लाह के बंदों से अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करे। तो अल्लाह के बंदों से अल्लाह की रज़ा के लिए, ये तकमील ईमान का सबब हुजूर ने बयान फरमाया। अब जो किसी अल्लाह के बंदे से अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत ही नहीं करता, तो जो बुनियादी जुज़ है ना ईमान का, वो तो अभी तक उस ईमान के जुज़ की तकमील तक ही नहीं पहुंचा, असास ही नहीं पूरी, ईमान की बुनियादें अभी मजबूत नहीं। तनकीद के दौर में और तंज के ज़माने में और अपनी मर्जी से घड़े हुए नज़रियात के दौर में धुंधले धुंधले से लोगों के नज़रियात, बातों पे गर्द पड़ी हुई और यकीन पर धूल जमी हुई, और जो मोहब्बत और इश्क के ख़ास नज़रियात होते तो उन पर जंग लगा हुआ। लोग अगर किसी बुज़ुर्ग के आस्ताने पे चले भी जाते हैं तो ज़िंदगी में वो अजीब लम्हा था कि वो मेरे साथ था पर मैं तन्हा था। वहाँ खड़े होके भी रिश्ता उनके साथ नहीं जोड़ते, ताल्लुक़ नहीं लगाते। अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करें। सालिहीन का प्यार जो है ना, वो इंसान को साले रास्ते पे लगाता है। साले लोगों की मोहब्बत की यहाँ भी ज़रूरत है, सुबह क़यामत भी। हमारे यहाँ एक प्यार बताया जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि फ़लाँ अल्लाह के नेक बंदा है पर मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, वो मुझसे बड़ी, वो जो आपसे बड़ी मोहब्बत करता है वो उसके काम आएगी, आपके नहीं आएगी। अल्लाह खैर फरमाए। क्या कहा भला मैंने? वो जो आपसे बड़ी मोहब्बत करता है ना, उसका फ़ायदा इसलिए कि वो ड्यूटी कर रहा है। आपको क्या फ़ायदा होगा जो आप मोहब्बत करेंगे? हमारे यहाँ कहते हैं जी मेरे फलाने उस्ताद हैं, मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, मेरे वालिद साहब हैं, मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, दादा जान का, नाना जान का, अम्मी अब्बू का मुझसे बड़ा प्यार है, अम्मा मेरी मेरे से बड़ी मोहब्बत करती है, मेरे हजरत साहब मुझसे, तो भाई इसका फ़ायदा अम्मा जी को होगा। वो जो आपसे प्यार करती है ना अम्मा, तो उसका फ़ायदा, क्योंकि अम्मा बरी ज़िम्मा हो जाएगी कि मैंने प्यार पूरा दिया है। आपने अगर भाई फ़ायदा उठाना है ना अम्मा के रिश्ते का, तो वो अम्मा जो आपसे प्यार करती है उसका फ़ायदा नहीं आपने उठाना, वो जो आप अम्मा से प्यार करते हैं उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। हमारे यहाँ जो दास्तान सराई होती है ना, वो दास्तान सराई ये होती है कि साहब मेरे अब्बा जी मुझसे बड़ी मोहब्बत करते। भाई अब्बा जी जो हुए उन्होंने तो मोहब्बत करनी है। बेटा जी आप बताएं कि आपकी भी अब्बा जी से मोहब्बत है कि कोई नहीं? वो तो अब्बा जी हैं, वो तो करेंगे। मेरे हजरत साहब का जी मुझसे बड़ा प्यार है, ये तो मेहरबानी है ना, ये तो उनकी, ये तो उनका करम है कि रुख उनका इधर है, ये तो उनका करम है कि रुख, ये तो मेहरबानी है ना उसकी, ये तो उसका करम है। तेरे काम जो चीज आएगी वो उनकी मोहब्बत, वो भी आएगी। एक पहलू है उसका भी, यहाँ भी काम आएगी, वहां भी काम, ये शफकतें, ये मोहब्बतें, ये काम आएंगी। लेकिन जिस चीज का नफा मिलने वाला है वो उनकी मोहब्बत और शफकत में उनको मिलेगा। कि मैंने कुछ शफकत करने में कमी, अब हमने जो कुछ करना है ना उसका फायदा हमें मिलेगा। अल आखिल्लाहु यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्व,
इल्लल मुत्तकीन। अल्लाह फरमाते गहरे दोस्त भी क़यामत के दिन दुश्मन बन जाएंगे, लेकिन जो मुत्तकी लोग होंगे ना, वो क़यामत में दुश्मन नहीं बनेंगे, उनकी दोस्तियां क़यामत में भी कायम रहेंगी। आप देखेंगे आपका किसी से प्यार कितना है, आपकी किसी से मोहब्बत कितनी है। कौन से ऐसे सहाबी हैं जिनका जब आप नाम लेते हैं तो आपके दिल को सुकून मिलता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर सहाबी के बारे में कहा ना, हर सहाबी के बारे में कहा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरा अली है, जिसने इससे प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया। अब वो मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत के बारे में बताए ना कि कभी उसके दिल में तड़प पैदा हुई हो, ख्वाहिश पैदा हुई हो। आज मैं हज़रत अली की शान में कुछ शेर सुनूं, आज मैं हज़रत अली की सीरत की कोई बात सुनूं, आज मैं चलो और कुछ नहीं तो 10 मिनट अली अली कर लूँ। ज़िक्र अली यूं इबादा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मेरा अबू बकर है, ये मेरा अबू बकर है। मेरे सीने में जो अल्लाह तबारक व तआला ने नेमत खास रखी थी, मैंने निकाल के अबू बकर के सीने में रख दी। अब तू बताना तूने उनका जिक्र कब किया है, तूने उनका तज़किरा कब फरमाया। मोहब्बत का अपने दिल में पैदा, अच्छा मोहब्बत पैदा की भी जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा कि मोहब्बतें पैदा करो, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो ऐसे काम करो जिससे मोहब्बत। अल्लामा इकबाल से किसी ने कहा था कि नौजवानों के दिलों में हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पैदा करनी है तो क्या करें, तो इकबाल ने कहा 3 काम करो। एक तो नौजवानों को नबी पाक की सीरत ज़्यादा से ज़्यादा सुनाओ, इन्हें सुनाओ हुजूर अलैहिस्सलाम का अखलाक, किरदार, तर्ज ज़िंदगी, अंदाज़ गुफ्तगू, ये हुजूर को आइडियल बनाएंगे, ये नबी पाक को। पर हमारी बदकिस्मती है कि हमारे दौर में लोगों ने सुनाना शुरू किया है कि हुजूर को इल्मे गैब कोई नहीं था, मक्खी का पार नहीं बना सकते थे, एक आम बशर थे। माज़अल्लाह कुछ ने यहाँ तक कहा है कि डाकिया था, पैगाम दे के चला गया। अब आप डाक की बात करें, डाकिए पर बास ना करें माज़अल्लाह ताला। हमारे ज़माने में वो अंदाज़ बताया गया कि जिससे लोग बड़ी जल्दी जर्री हो गए। पहला काम ये करो, यानी मोहब्बत पैदा करने के लिए कि हुजूर की सीरत बताओ, सवाने बताओ। और दूसरा इकबाल करने लगे नबी पाक की याद की महफिलें सजाओ, मिलाद के तज़किरे करो, हुजूर की नात खानी करो, नबी पाक का जिक्र छिड़े, हुजूर का पैगाम आम हो। और तीसरा फरमाने लगे अपने बच्चों के सामने, अपनी औलादों के सामने नबी पाक पर दुरूद शरीफ पढ़ा करो। ये दिखावा तो नहीं होगा मेरा ख्याल है, किसके सामने? अपने बच्चों के सामने हुजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद शरीफ। ये काम तो अपने दिलों में सालिहीन की मोहब्बत पैदा करें, नेक लोगों का जिक्र सुना करें, औलिया अल्लाह के तज़किरे निकाल के पढ़ा करें, उनके अक़वाल, इरशादात, उनकी बातें, उनकी गुफ्तगू। पुराने लोग सफ़र करते थे वलियों को मिलने के लिए, ज़माना तय करते थे। हम कभी मद्दो जज़र देखते हैं ना दुनिया के, हम हैरान हो जाते हैं कि अजमेर कहाँ, पाकपतन कहाँ, दिल्ली कहाँ, कहाँ कहाँ लोगों ने किस किस तरह रिश्ते निभाए, क्या अंदाज था। हज़रत उस्मान हारूनी पीर है ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के, बल्ख के रहने वाले, कहाँ के रहने वाले, ख्वाजा अजमेरी कहाँ के रहने वाले। और फिर अजमेर, अभी भी दिल्ली से ट्रेन चले तो वो 1.5-2 दिन लगा देती है जाने में, दिल्ली से अजमेर शरीफ। तो हज़रत सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वहाँ जाया भी करते थे, आया भी करते थे, राब्ता भी रहता था। और इश्क इतना जवान था कि ज़माना कहता था अगर किसी ने किसी से प्यार करना है तो उस तरह करो जैसा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने मोइनुद्दीन अजमेरी के साथ किया है। कोई फासला रुकावट नहीं बना, कोई चीज़ बीच में नहीं आई, कोई मसला नहीं हुआ। औलादें भी थीं, कारोबार भी थे। अब तो सहूलतें हैं, दौलत भी ज़्यादा है। उन लोगों को तो मजदूरियाँ भी ज़्यादा करनी पड़ती थी, कोई चीज़ नहीं सामने आई। हम बहाना बना के ऐसे रुके हैं कि बगल में चीज़ें होती हैं, लेकिन हम कहते हैं बड़ी मजबूरी है जी, मैं बड़ा कि क्या मतलब अपने दिमाग पर चीज़ें सवार कर ली हैं मुफ्त में। फिर मुझे एक बात बताइए, पाकपतन शरीफ से दिल्ली जाना, ख्वाजा अजमेर हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब का पाकपतन शरीफ आना घोड़े पे या पैदल, आसान काम है। कितनी मुलाकातें हैं ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब की बाबा साहब से? कोई गिन के बता सकता है जी? कोई गिन के बता सकता है कितनी मुलाकातें, कितनी? हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह कहने लगे, निज़ाम तुझे आए हुए बड़े दिन हो गए, जा यार चक्कर लगा आया।
चक्कर लगाया। फरमाते मैं पैदल गया तो मुझे जाने में कई महीने कई हफ्ते लगे। मैं दिल्ली पहुंचा और अपने घर का ना एक चक्कर लगाया, ऊपर से चक्कर लगा के तो फिर पाकपतन के रास्ते में चल पड़ा। कहते हैं वापस पहुंचा तो हज़रत बाबा फरीद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दिन गिने हुए थे। कहने लगे यार इतने टाइम में तो वापस आया है ना, इतना टाइम तो आने जाने पे लगता है। क्या गरीब नवाज महसूस ना फरमाइएगा, आपने कहा था चक्कर लगाया तो हुजूर मैं एक चक्कर ही लगाया है, फिर मैं वापस आ गया हूँ, बात ही चक्कर की हुई थी। देखे ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा कोई काम भी किया कर यार, यहीं बैठा रहता। अर्ज की हुजूर सही है। उठे, सामने एक सुतून था, उसके पीछे से होके ना वापस आ गए। तो हुजूर ने फरमाया गए नहीं, कहा हुजूर ने आपने फरमाया था जाया आया कर, गया हूँ पर मेरा दिल ही नहीं लगा। भाई तो यहाँ से होके वापस आ गया, कहीं जाना तो था ना, यहीं से होके। तो उन लोगों के सालिहीन की मोहब्बत के रास्ते में कोई चीज़ रुकावट नहीं बनी। हमारे यहाँ चीज़ें रुकावट बनती हैं, अपने औलिया अल्लाह से, सूफिया से, बुजुर्गान दीन से, रब करीम के बंदों से, दाता अली अजवेरी से, ख्वाजा अजमेरी से। इन लोगों से प्यार करें, सालिहीन की मोहब्बत दिलों में पैदा करें, सहाबा का प्यार दिलों में पैदा करें, अहले बैत नबूवत का प्यार दिलों में पैदा करें। यार ये हदीस जो है ना, ये उम्मीद की किरण है, ये रोशनी का मीनार है कि मेरे नबी पाक ने फरमाया जो जिससे प्यार करेगा क़यामत में उसी के साथ रखा जाएगा। ये सही बुखारी की हदीस है, अल मरउ मा मन अहब्बा। और ये जो मा है ना, इसका माना है साथ रहना। हाँ, मा अल्लाह, मा यानी बमा यानी उसके साथ। अल मरउ मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत में उसी के उसकी मैयत में रखा जाएगा। उसके एक बड़ी खूबसूरत बात, इमाम आज़म अबू हनीफा के एक शागिर्द गुजरे, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह। खूबसूरत बड़े थे, कुछ खूबसूरत थे, कुछ सोना, कुछ मुंह दा मिठा, कुछ प्यारे बड़े थे। कुछ उनका अंदाज ये था कि नफासत पसंद बड़े थे, बड़े नफीस थे। निकलते थे तो तन्हा नहीं निकलते थे। एक दफ़ा बगदाद में तशरीफ़ लाए तो बगदाद से उन्होंने एक बस्ती और में जाना था, तो वहाँ यहूदियों और ईसाइयों का बड़ा गलबा था। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे यहूदियों ईसाइयों के बीच से गुजरना है तो कोई यही ना समझे कि उनके तो पल्ले कुछ नहीं। कहने लगे सोने घोड़े लाओ अरबी नस्ल के। 30 शागिर्द साथ थे, उनको भी साथ तैयार किया। अरबी नस्ल के 30 घोड़े और 30 शागिर्द। उनको कहा भी दस्तारें जरा ना ऊंची बांधना, तो दस्तारें भी बांधी उन्होंने, कुल्ले वाली बड़ी खूबसूरत। शागिर्दों को भी जुब्बे पहनाए, खुद भी जुब्बा पहना, सफ़ेद रंग की आला नस्ल की घोड़ी आगे आगे, पीछे 30-32 शागिर्द। और जब आप गुजरे ना बगदाद के आगे उस इलाके से, यहाँ यहूदी ईसाइयों की भी कसरत थी। तो औरतों की आदत होती थी पुराने ज़माने में, मेहमान देखने के लिए छतों पे चढ़ जाती, कुछ अपने दरवाजे पे खड़ी हो जाती, कुछ देखती खिड़कियों में से कि गुजर रहा है कोई मेहमान। तो यहूदियों की, ईसाइयों की बहुत सारी औरतें छतों पे चढ़ गईं। तो मुसलमान नारे लगाने लगे इमाम मोहम्मद आ गए, इमाम मोहम्मद आ गए। कुछ पहले ही बड़े हसीन थे, पहले ही बड़े खूबसूरत थे, कुछ हुजूर की सुन्नत का नूर चढ़ा हुआ था, कुछ दाएं बाएं शागिर्द थे, फूलों की पत्तियां गिर रही थी। तो जब मोहम्मद मोहम्मद के नारे लगने लगे ना, तो उन औरतों ने इमाम मोहम्मद का जलवा देखा। तो देखा देखी काम क्या शुरू हुआ, एक ने देखा तो इतनी महव हुई कि उसने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। उससे कलमा सुन के तो दूसरी ने भी पढ़ा, तीसरी ने भी पढ़ा, चौथी ने भी पढ़ा। बीबियां बुलंद आवाज से मुसलमान होने लगी। उनको देखा देखी मर्द भी पढ़ने लगे। ढेर सारे यहूदी ईसाई मुसलमान हो गए। एक मुसलमान उनसे कहने लगा तुम्हें गलती लग गई है, ये हमारे नबी मोहम्मद नहीं। तो मियाँ साहब का नाम मोहम्मद था ना, तो कश्मीर के लोग कहने लगे शायद वहाँ के हिंदू सिख वहाँ के जो थे कश्मीर के, वो कहने लगे शायद वही मोहम्मद है। तो फरमाने लगे मैं ते बंदा ठग जे लोको, मैं ते बंदा चोर, जिसदा खलकत कलमा पढ़ दी ओ मोहम्मद होर। मैं ते बंदा ठग जे लोको, मैं ते बंदा चोर, जिसदा खलकत कलमा पढ़ दी ओ मोहम्मद होर। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को नारा लग रहा था। तो एक बंदा कहने लगा ये वो वाले मोहम्मद नहीं, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, ये वो नहीं, ये तो हमारे एक इमाम है, इमाम मोहम्मद, वो वाले नहीं। अब वो कुछ लोग चुप थे, कुछ सोच रहे थे, कुछ बात कर रहे थे। तो एक बूढ़ी अम्मा अपने अंदाज में बीच में से बोली, कहने लगी चल बेटा छोड़, हमें पढ़ने दे कलमा,
अगर मुसलमानों के छोटे से मोहम्मद का ये हाल है तो बड़े मोहम्मद का क्या हाल है? पढ़ने दे हमें कलमा। ये हाल है उनके गुलामों का तो सरकार का आलम क्या हो। तो इमाम मोहम्मद की चाल निकली। बताना ये चाह रहा था कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह से एक बंदे ने एक दफ़ा मसला पूछा। उसने कहा हज़रत साहब मैं गया था मंडी, वहाँ से लाया हूँ एक टोकरी आम की और एक टोकरी सेब की, हमारे यहाँ का करेट कहते हैं उसको, तो मैं वो लेके आया हूँ। अब मैंने जब घर ला के उसको खोला है ना तो आधे सही निकले हैं। होता है ना जी, अल्लाह खैर करे, जो दयानतदार ताजर है अल्लाह आजकल मेहरबानी फरमाए। वो हमारा रेडी वाला भी बड़ा ईमानदार है, हम क्या करें सदर की बात। वो भी सामने सामने जो तगड़े तगड़े होते हैं उसने आगे लगाए होते हैं, और जो थोड़े से निकम्मे होते हैं वो अंदर वाली साइड पे दीवार के अंदर रखे होते हैं। क्या किया जाए, हम क्या सियासतदानों की करप्शन की बात करेंगे। यहाँ तो मामला बड़ा गड़बड़ है नीचे से लेकर। तो कहा हुजूर मैंने वो जो खोली है ना पेटी, वो टोकरी जब मैंने खोली है तो ऊपर ऊपर तो आम और सेब ठीक थे, तो अंदर गले सड़े हैं। तो अब मेरे लिए हुक्म क्या है? तो आप फरमाने लगे भी मसला शरई है कि रखने हैं तो सारे रख, वापस करने हैं तो सारे कर। ये नहीं हो सकता कि तू सही सही रख ले और गले सड़े। तो ये मसला इमाम मोहम्मद बता के तो रोने लग गए। तो बंदा कहने लगा हुजूर मसला बताया है आपने, तो फिका का एक मसला है सादा सा कि हजरत अब क्या करना है, तो रोने वाली कौन सी बात है। तो फरमाने लगे ये तुझे मसला बता के ना तो मुझे कुछ और याद आ गया। आपको क्या याद आया है? फरमाने लगे मैं भी अर्ज़ करूँगा मौला इमाम आज़म के पास बैठा हूँ, मारूफ़ करखी सिरी सख्ती जुनैद बगदादी, इन सारे दरवेशों के पास रहा हूँ। मैं भी बैठा होता था उस महफिल में जिसमें ये होते थे, अगर जन्नत में भेजने हैं तो सारे भेज। ये नहीं हो सकता कि गले सड़े इधर फेंक दे और अच्छे अच्छे उठा के ले जाए। हम सारे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाले, सबको कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हम सब का इकट्ठा नाम। इन लोगों की जो मोहब्बत है ना वो फ़ायदा देगी। लेकिन हमारे यहाँ ना करामते, मेरे जैसा शख्स जब भी करामत सुनाता है कहता है मेरे हज़रत साहब का मुझसे बड़ा प्यार। भाई वो तो प्यार करेंगे ही, वो तो बरखा है, वो तो रहमत का साया है, वो तो साहिबान है। उनको तो अल्लाह तबारक व तआला ने महफूज रखा हुआ है। वो तो नफरत तो होती नहीं इन लोग, तो करेंगे प्यार, तो बाजू खुले हुए। तू बता तेरे अपने दिल का हाल क्या है, तू अपनी बात कर अपनी, तू बता तेरे अंदर की कैफियत क्या है। इसलिए कि तेरे काम जो आएगी वो तेरी मोहब्बत आएगी। हज़रत हरम बिन हयान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते मैं हज़रत अवैस करनी को ढूंढने चल पड़ा। ढूंढने भी उसे निकला जिसे किसी ने नहीं ढूंढा और जो कभी किसी को नहीं मिले, हज़रत अवैस करनी। ये फ़िक्रा किसी दरवेश ने ना हज़रत अवैस करनी के लिए कहा है। ये फ़िक्रा पूरा फेटूनी पे आता है, असी किसी दे कुछ नहीं जे लगदे ते ना कोई साडा दर्दी, कोई जराना नहीं, कोई दोस्ताना नहीं। हज़रत अवैस करनी का मज़ार भी कन्फर्म नहीं कि किधर है। बस असी किसी दे कुछ नहीं लगदे, क्या ज़रूरत है, बस ठीक है। अपना जो है अंदाज सारे ज़माने से अलहदा करके रखा उन्होंने, अलहदा अलग थलग। तो हज़रत ख्वाजा अवैस करनी को ढूंढते ढूंढते कहते मैं गया कर्न गया। हज़रत हरम भी नहीं, ये दाता साहब ने इसको लिखा है। फरमाते मैं गया तो मुझे लोगों ने कहा वो तो हज करने चले गए। कहते जब मैं मक्के गया तो मैंने लोगों से पूछा अवैस करनी आए थे? कहने लगे हम तो नहीं जानते। ये तो मेरे जैसे लोग होते हैं ना जिनकी तस्वीरें ज़्यादा निकलती हैं, तो जिनकी वीडियो ज़्यादा होती है तो लोग ज़्यादा जानने लगते हैं, वरना रब करीम के बंदे तो छुपे हुए चक्कर में पड़े ही नहीं। कौन अवैस करनी? तो उन्होंने कहा कि हज़रत अवैस करनी, चेहरे पर बरस के दाग हैं, कमज़ोर सा वजूद है, दाढ़ी ज़्यादा घनी नहीं। जब हालात बताए तो कहने लगे इस तरह का एक शख्स आया था, उसने तवाफ़ किया था, पहले भी दुनिया करती है पर जब उसने किया है ना तो उसके तवाफ़ ने वो खुद भी रोया है और भी बड़े रोए हैं। वो जब हजर अस्वद पे आया है तो रंग बदलता देखा है। कहा वो किधर गए? कहने लगे पूरा नहीं पता, इतना ज़रूर खबर है कि उनके अंदाज़ बताते थे कि अब मदीने जाएंगे। तो जनाब हरम बिन हयान कहते हैं फिर मैं मदीने गया, मैंने ख्वाजा अवैस को ढूंढा। मैंने कहा यार मैंने हज़रत ख्वाजा अवैस करनी को मिलना है, किसी ने बताया है कि वो मदीना शरीफ आए। तो लोग कहने लगे हम नहीं जानते वो कौन है।
देखे ना, दुनिया जान गई, दुनिया में बड़ा कुछ हो गया, बाई नेम लोग जानने लगे, होटलों पे पहचानने लगे, सड़कों पे पहचानने लगे। लेकिन बात तो ये है कि जिनको पहचानना चाहिए अगर वो पहचान लें फिर तो बड़ी बात है, फिर तो बड़ी बात है। लेकिन अगर वहाँ ही पहचान ना हो सके तो फिर तो मामला बड़ा अलग सा है ना। अजीज़ भाई, हज़रत ख्वाजा वैस करनी के बारे में पूछा तो मदीना शरीफ के ज़ायरीन और वहाँ के मकामी लोग भी कहने लगे कोई नहीं पता, हम नहीं जानते, मिले ही नहीं। तो कहा बारीक सा वजूद है, पुराना सा लिबास है, बरस के दाग है, चेहरे पे दाढ़ी ज़्यादा घनी नहीं, किसी को पास नहीं बिठाते। और फिर एक जुमला और कहा, सुना है रोते हैं तो बड़े दर्द से रोते हैं, सुना है भीगी रहती हैं पलकें, सुना है उनकी पलकें भीगी रहती हैं। मैं 2-4 दिन पहले किसी से सुन रहा था शेर, उसने कहा था एक बारी मेरी अखियां तो उन्होंने अथरू पूंजे सन, हुन चस्का पै गया रोने दा, हर वेले या होजारी है। तो कहते हैं कि वो इस तरह की उसकी कैफियत है। कहते हैं मैंने कहा यार वही तो वैस करनी थे, किधर गए? कहने लगे कोई खबर नहीं, जब वो आए हैं तो उनके आने का अंदाज ही निराला था, सिसकियाँ और आहें निकल गईं उस शख्स की जब वो मदीने आया। हज़रत हरम बिन हयान कहते हैं मैं ढूंढता रहा, तलाश करता रहा, फिर मैं उनको ढूंढते ढूंढते इराक़ में आया तो नहर फुरात के किनारे एक कमज़ोर से आदमी को रेत के टीले पर बैठ के वज़ू करते देखा। कहते जब उनका वज़ू मुकम्मल हुआ तो मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम, तो कहते उन्होंने चेहरा नहीं फेरा, वहीं बैठे बैठे कहने लगे वालेकुम अस्सलाम या हरम बिन हयान, या हरम बिन हयान वालेकुम अस्सलाम। तो कहते मैंने कहा कि मन अंता आप कौन है? तो कहने लगे वही हूँ जिसे तुम मक्के और मदीने ढूंढता रहा। तो कहते मैंने कहा हुजूर आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बड़ा खूबसूरत जुमला है, अल्लाह करे आपको ये याद रह जाए, सबक कभी ना भूलना, ये सबक कभी ना भूलना। बाबा साहब के मज़ार पे गए तो खाली आ गए, दाता साहब गए तो खाली, ऐसे चले गए। हम फारिग लोग थे, कोई काम नहीं था कि बाबा फरीद की गलियों में घूमते रहे। हम फारिग थे कि 2-2 बजे हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की जालियों के सामने खड़े रहे। हम कोई पत्थर चाटने वाले लोग थे कि आधी आधी रात बीत गई और हम बुजुर्गाने करमा वाला शरीफ खड़े रहे। ये कैसे हो गया कि मुहद्दिस आदम के मज़ार पे खड़े रहे? ऐसे ही कोई बात थी? हजरत वैसे करनी बोल कर फरमाने लगे, कहने लगे क्या कहा तूने कि मैं तुझे कैसे जानता हूं? फरमाने लगे तू मुझसे प्यार करता है, आरिफ तू रूही मिर रूही का, मेरी रूह तेरी रूह की जानने वाली है। ये रूहों का रिश्ता है, ये खता नहीं जाया करता। आरिफ तू रूही मिर रूही का, मेरी रूह तेरी रूह को जानती है। ये कैसे हो गया? हमको ऐसे ही लोग थे, तू इतनी जगह मुझे तलाश कर आया और मैं तुझे जानू ना, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? तू ढूंढता रहा गली गली और मैं कहूँ कि मैं तुझे जानता नहीं। फरमाया हरम बिन हयान में, हाँ मैं दुआ करता हूँ अल्लाह की बारगाह में कि रब करीम मुझे और तुझे जन्नत में इकट्ठा कर दे। कहते हैं जब उन्होंने ये दुआ की तो वो चल पड़े। मैंने कहा हुजूर कहाँ जा रहे हैं? फरमाने लगे मेरा पीछा न करना, मैं किसी और मंजिल का मुसाफिर हूँ और जिस रास्ते मैं चल रहा हूँ ना उन मंजिलों पे साथ नहीं किसी को लिया जाता। ये मेरी अपनी ज़ाती मंजिल है, इसमें पाँव पे छाले ज़रा सख्त होते हैं। हर आदमी का काम नहीं यहाँ चलना, तो मुझे तन्हा रहने दे और मुझे अपनी मर्जी से चलने दे। कहते मैंने मिन्नत की तो कहने लगे बस तूने जद्दोजहद बड़ी की थी तो तेरे साथ मुलाकात कर ली, तुझे पहचान लिया, तेरे साथ बात कर ली, वरना मैं कह चुका हूँ असी किसे दे कुछ नहीं लग दे। इसीलिए मैंने हज़रत गालिबन इमाम शौरानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से पढ़ा है कि क़यामत के दिन जब हज़रत वैसे करनी जन्नत में जाएंगे तो मुमकिन है उस वक़्त भी लोगों को दीदार ना कराया जाए, बल्कि इमाम शौरानी कहते हैं अल्लाह 70,000 फरिश्ते उनकी शक्ल के पैदा फरमाएगा और उनके झुरमट के अंदर छुपा के उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा। मुलाकात किससे होगी? सिर्फ उन्हीं से होगी जिनके लिए उन्होंने ज़िंदगी गुजार दी। या खुदा से मिलेंगे या मुस्तफ़ा करीम से मिलेंगे। ये भी लोग तो मोहब्बत करें, सालिहीन का प्यार, नेक लोगों की मोहब्बत, सालिहीन की मोहब्बत रास्ता आसान करती। कोई शक नहीं कि ज़माने में सारे लोग अच्छे नहीं होते, बुरे लोग भी आए हैं मार्केट में, होते हैं, लेकिन 2, 4, 5, 10 बुरों को लेकर के अच्छों की मोहब्बत छोड़ देंगे, नेक लोगों का जिक्र छोड़ देंगे।
उनका प्यार छोड़ देंगे, उनका तज़किरा पढ़ना छोड़ देंगे, उनके पास बैठना छोड़ देंगे। गुज़श्ता दौर में जो बादशाह भी नेक हुए ना, वो भी सालिहीन की मोहब्बत की वजह से नेक हुए। औरंगजेब आलमगीर अगर कुछ बेहतर हुए तो इसलिए कि मुल्ला जीवन नेक आदमी से मोहब्बत करते थे। महमूद गजनवी की बेहतरी का सबब यह था कि हजरत सैयदना अबुल हसन खरकानी के पास जाया करते थे। सालिहीन की मोहब्बत ने बादशाहों के रुख बदले, बादशाहों के। इन लोगों को प्यार था तो आला जहांगीर बादशाह जाया करता था ख्वाजा अजमेर के आस्थाने पर। तो लोग कहते हैं कि बड़े सख्त दिनों में भी हम उसकी आंखों में आंसू देखा करते थे। दर्द वाली जगह पे जाते थे ना लोग तो दर्दमंद हो जाते। इसलिए सालिहीन का प्यार कभी ना छोड़े, कभी ना छोड़े। मेरे भाई, कपड़ों पे मिट्टी पड़ जाए ना तो कपड़े धोए जाते हैं, उतार के फेंके नहीं चाहते। चीजें गलत हो जाएं तो गर्द झाड़ी जाती है। उस निज़ाम को छोड़ा। सालिहीन का प्यार कभी ना छोड़ना, कभी ना छोड़ना। रब करीम के बंदों की मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला के करीब करेगी आपको। अल्लाह के बंदों की मोहब्बत आपके अंदर जलवे पैदा करे। और अगर आप उनको पढ़ेंगे, मैं जब पाक पतन शरीफ जाता हूँ या किसी मज़ार पर मैं खड़ा होता ना, तो वो जो हालात पड़े होते हैं ना उन बुज़ुर्गों के, वो सामने आते हैं कि यहाँ ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब लाई तशरीफ़ लाए। देखे ना, अगर कोई बंदा सोचे तो हो सकता है कि उसका कलेजा फटने को आए। जब ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब कहते हैं कि जो बाबे जन्नत है ना बाबा फरीद साहब का, कहते हैं ऐसे ही बाबे जन्नत नहीं, फरमाते हैं जब बाबा साहब का विसाल हुआ तो बाबा साहब वहीं लेटे हुए थे जहाँ आज उनकी मज़ार है, और उनके सराने बिल्कुल जिस जगह को लोग बाबे जन्नत कहते हैं वहाँ मैंने रसूल पाक को खड़े हुए देखा है। अब कोई आदमी हुजूर की खुशबू महसूस, उसका एक इरादा बन गया ना कि यहाँ हुजूर खड़े थे, उस पर कैफियत क्या तारी होगी, उस पर अंदाज क्या होगा, उस पर वारद क्या होगा, वो कहाँ पहुंच जाएगा 1-2 मिनट के अंदर। तो ये तो उस वक़्त है जब उसके महसूसात होंगे, जब वो नज़रियाती तौर पर इस बात से मुत्तफिक होगा, जब वो खुशबू महसूस करने की सलाहियत रखता होगा। एक बात अज़राए मोहब्बत है, कह देता हूँ क्योंकि सवालात होते रहते हैं, कह देता हूँ। आला हज़रत के एक मुरीद थे मौलाना हशमत अली खान साहब रहमतुल्लाह, बड़े तगड़े आदमी थे। जिन लोगों की पोजीशन बड़ी सख्त फाजिल लोग होते हैं ना, और हाजिर जवाब 1 मिनट से पहले पाक पतन शरीफ गए तो बाबे जन्नत से गुजर के आए। बाबे जन्नत से किसी हमारे आलिम ने नहीं लिखा कि जब वहाँ से गुजर गया आप तौबा ना करे और कोई अच्छा अमल ना करे तो जन्नत में जाएगा। बस ये कहा कि एक दरवाज़ा है जहाँ ख्वाजा निज़ाम ने हुजूर अलैहिस्सलाम को खड़े देखा। गुजर जाए कोई तो अल्हम्दुलिल्लाह, उसके लिए एक बरकत है। लेकिन किसी शख्स ने ये नहीं कहा कि अब वहाँ से निकल के आ जाए और माज़अल्लाह झूठ बोले, जो मर्ज़ी करे और कहे मैं जन्नती हो गया। ये माना किसी बंदे ने भी बयान नहीं किया। हाँ, वहाँ से गुजर के आए, सच्ची तौबा करे, बाद में अपने अमाल पे मेहनत करे, अल्लाह उसे बरकत अता करेगा। फरमाते मैं पाक पतन शरीफ से होके आया, रश बड़ा था, उसके अय्याम थे, तो बाबे जन्नत से गुजर के आया तो मैं बस की छत पे बैठ गया। कुछ और लोग भी थे, तो उनमें से कुछ ऐसे साहिबान भी थे जिनको बीमारी होती है छेड़ के रखने की, कोई ना कोई बात किए रहते हैं, ये हो गया तो वो हो गया। कहते हैं उन्होंने बात छेड़ दी, मौलाना कहाँ से आ रहे हो? तो मैंने कहा पाक पतन शरीफ। तो कहने लगे कि आप वो बहिश्ती दरवाज़ा जिसको कहते हैं बाबे जन्नत, वहाँ से भी गुजरे हैं? कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, लाइन तो बड़ी लंबी थी पर मौका मिल ही गया है, गुजर गया हूँ वहाँ से। तो कहते हैं मुझे सूंघने लग गए। कहने लगे फिर तो आप जन्नती हो गए होंगे, पर आपके पास से जन्नत की खुशबू नहीं आ रही। तंजिया, उन्होंने कहा तंजिया। तो कहते हैं उन्होंने तंज किया तो मुझे भी हक हासिल था, जवाब दर जवाब की तो इजाज़त होनी चाहिए ना। मैंने कहा मौलाना क्यों, आप क्यों सूंघ रहे हैं? कहने लगे मैंने हदीस पाक में पढ़ा है कि जन्नती 500 साल भी दूर होगा तो उसके पास से खुशबू आएगी, यानी 500 साल लगेंगे अभी उस तक, तो फिर भी जन्नत की खुशबू आएगी। तो आपसे तो कोई नहीं आ रही। कहते मैंने उनसे कहा आपने एक हदीस पढ़ी है, अगली भी पढ़ लेनी थी। हुजूर ने फरमाया जहन्नमी को जन्नत की खुशबू कोई नहीं आएगी। ये नहीं पढ़ी आपने हदीस, ये नहीं नज़र से गुजरी? तो कहते अब वो मौलाना मुझसे माजरत करने लगे, कहने लगे यार आप तो नाराज़ ही हो गए। तो मैंने कहा भाई आपने क्यों छेड़ी बात? मैंने आपसे को डिस्कस किया, आपने पूछा कहाँ से यार, फिर आप ही ने कह दिया कि वहाँ से गुजरे कि नहीं जन्नती दरवाजे से, और फिर आपने ही एतराज़ कर दिया। तो फिर हमें इतना तो हक हासिल है ना, हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी कर दो तो चर्चा नहीं होता, हमें भी तो हक हासिल है ना, इतना तो जवाब दर जवाब हम दे सकते हैं। तो भाई इसलिए सालिहीन की मोहब्बत
कभी ना छोड़ें।